वीनस हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जो कि सूर्य के इतने नजदीक है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है और इसका एक दिन पृथ्वी के 116 दिन 18 घंटे के बराबर होता है और वीनस की रेडियस लगभग 6051.8 किलोमीटर है। और बात करें ग्रेविटी की तो 8.87 मीटर प्रति सेकंड और इसका मास 4.87 इंटू 10⁴ किलोमीटर है। और सूर्य के इतने पास होने के कारण ही वीनस ग्रह का टेम्परेचर लगभग 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी वजह से वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे हॉटेस्ट ग्रह यानी कि सबसे गर्म ग्रह है। नासा और अदर स्पेस एजेंसीज ने 1960 से 2020 तक कुल 46 स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजे हैं और सारे मिशन वीनस की ग्रेविटी और एक्सप्लोरेशन के लिए ही भेजे गए थे। अब हम वीनस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन अभी भी हम वीनस के वातावरण और केमिकल्स, गैसेस के आदि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, जिसके लिए अब नासा ने डाविंसी मिशन को 2029 से 30 के बीच में वीनस पर भेजने की योजना बनाई जा रही है। पर हमारा भारत इनसे पहले ही 2024 में शुक्रयान को वीनस पर भेजेगा, जिसकी बात हम डिटेल्स में दूसरी वीडियो में करेंगे। तो मैं अनिल और आज हम जानेंगे कि इस मिशन की प्रायोरिटी क्या है और इस मिशन को क्यों लॉन्च किया जा रहा है। जानेंगे इस मिशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी चीजें। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाल ही में नासा द्वारा प्रकाशित एक पेपर में नासा के वैज्ञानिक्स और इंजीनियर्स एजेंसी के डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेस, केमिकल और क्लियर रिजल्ट के लिए डाविंसी को लॉन्च करने की परियोजना बनाई गई है। डाविंसी के मुख्यतः दो भाग हैं, जिसमें से एक भाग वीनस के वायुमंडल का परीक्षण करेगा, यानी वो बादलों में ही रुकेगा, और दूसरा रोवर वीनस की सतह पर उतारा जाएगा जो वीनस के वातावरण में स्थित गैसों का अध्ययन पूर्वक परीक्षण करेगा। डाविंसी एक तरीके की लेबोरेटरी है जो पहली बार वीनस के विशाल एनवायरनमेंट क्लाइमेट सिस्टम को बारीकी से जानेगा, जो कि 1980 के दशक की शुरुआत से ही इन जांचों के लिए वैज्ञानिकों में एक उत्सुकता बनी हुई है। इस मिशन से हमें वीनस की ऊंची पहाड़ी इलाकों और चट्टानों के स्ट्रक्चर्स और सतह का मैप हमें पता लगेगा, जो कि वीनस के ऑर्बिटर से लेना संभव नहीं था और वो क्लियर भी नहीं आता। यह मिशन वीनस पर उपस्थित बहुत कम मात्रा में मौजूद गैस, हाइड्रोजन, आइसोटोप, पानी के घटक आदि का इतिहास बताने में हमारी मदद करेगा। और ये मिशन हमें बताएगा कि वीनस पर प्रारंभिक वातावरण तरल जल या भाप के रूप में था। डाविंसी स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके, जो कि क्रिस उड़ान सिस्टम का यूज करके इस यान की गति और दिशा को बदलने में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके इस स्पेसक्राफ्ट के ईंधन की बचत करेगा। पहले गुरुत्वाकर्षण की सहायता से क्रिस को वीनस फ्लाईवे अल्ट्रावायोलेट और निकट अवरक्त प्रकाश से रिमोट सेंसिंग करने के लिए सेट करेगी, जिससे हमें वायुमंडल और सतह के बारे में 60 गीगाबाइट से अधिक डाटा मिलेगा। जबकि दूसरा रोवर वीनस की सतह पर, जो कि बादलों में स्थित 1 लाख फीट यानी कि 30,500 मीटर ऊपर फ्लाईवे को वीनस की सतह से इमेज और सिग्नल भेजेगा, जो कि हमारे लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। और उसके बाद वीनस के चारों ओर लगा रहे चक्कर फ्लाईवे द्वारा हमारी पृथ्वी को वह इंफॉर्मेशन और इमेज सिग्नल के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब बात करें कि इस डाविंसी मिशन को लॉन्च कब किया जाएगा, तो इस डाविंसी मिशन को जून 2029 तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसके बाद 2031 तक यह अंतरिक्ष यान वीनस के वायुमंडल में प्रवेश कर लेगा। यह डेट अभी टेम्पररी है, कुछ पता नहीं है कि इसी डेट में लॉन्च होगा या फिर वो डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक वीनस के वायुमंडल को पीछे लॉन्च किए गए 46 मिशन द्वारा नहीं मापा जा सका है, जबकि डाविंसी वीनस के वातावरण की जांच करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा पिछला ऐसा कोई मिशन नहीं है जो वीनस के टेसरा हाईलैंड्स पर उतारा गया है। अब सवाल आता है कि टेसरा हाईलैंड्स है क्या आखिर। टेसरा हाईलैंड्स एक ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ भूगर्भीय वीनस का भाग है जो बेहद ही संवेदनशील है, जहां पर अभी तक कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो पाया और ना ही इस मिशन से पहले किसी भी मिशन द्वारा वीनस की सतह की इमेज कैप्चर की गई है। जबकि हम ऑर्बिटर से वीनस की सतह की इमेज को ले लेते हैं, लेकिन कभी भी वीनस की सतह पर ही जाकर हमने अभी तक कोई इमेज कैप्चर नहीं की है और ना ही इसका स्ट्रक्चर्स हमें पता है। अब अगर आपको बताएं कि इस मिशन को कौन कौन से लेबोरेटरी मिलकर यानी स्पेस एजेंसियां मिलकर या फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस मिशन में अपना योगदान। नंबर 1 लॉकहीड मार्टिन,
डेनवर, कोलोराडो, लॉरेल, मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी, नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, पासाडेना, कैलिफोर्निया, मालिन स्पेस साइंस सिस्टम, सैन डियागो, नासा का लैंगली रिसर्च सेंटर, हैम्पटन, वर्जीनिया, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में मोफेड फेडरल एयरफील्ड में नासा का एम्स रिसर्च सेंटर और काइनटेक्स टेम्पे इंक एरिजोना, साथ ही एन आर्बर में मिशिगन विश्वविद्यालय। तो इतनी सारी लेबोरेटरीज और विश्वविद्यालय इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं, तभी ये मिशन इतना खास होने वाला है और ऐतिहासिक होने वाला है। अब ये देखा जाए कि इस मिशन में हमें क्या क्या परेशानी आने वाली है, क्योंकि ये मिशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस मिशन को हम सबसे गर्म ग्रह पर करने वाले हैं। अब तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस मिशन को लेकर क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये मिशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जा रहा है, तो इस मिशन में कोई भी चूक होना तो संभव नहीं है। फिर भी इस मिशन से कोई भी रिलेटेड अपडेट आती है तो हम आप सबसे पहले आपको अपडेट कराएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी एंड बी क्यूरियस।